ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़कर वहां पहुंचे। हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे, रंग ओढ़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी, और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि इन फरिश्तों को देखकर आपकी ये हालत हुई थी। हलीमा सदिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था। आपने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए। वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हज़रत जिब्राइल और हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम थे। इन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही हैं? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए। उन्होंने मुझे पकड़ा और लिटा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और इसमें से कोई चीज़ तलाश करने लगे। आखिर इन्हें वो चीज़ मिल गई और उन्होंने इसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज़ थी। इस चीज़ के बारे में दूसरी रवायात में ये वजाहत मिलती है कि वो सियाह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यही से असरात डालता है। हलीमा सदिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, फिर हम आपको घर ले आए। इस वक्त मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा, मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए उसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मक्का के बालाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मैं हवास बाख्ता हो गई। हलीमा सदिया फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम में नहीं जानती वो कहाँ हैं। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन कबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की। फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बन नौफल भी थे। गरज दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। इस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि इस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पहचान ना सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़बह की और मुके वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सदिया हज़रत आमना के पास आईं तो उन्होंने पूछा, हलीमा, अब आप बच्चे को क्यों ले आए? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहे। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ कहीं उन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, लिहाजा उन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हज़रत आमना को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोले, मुझे सच सच बताओ, माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा सदिया ने दरअसल कई अजीबो गरीब वाक़यात देखे थे। इन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो वो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। वो चंद वाक़यात हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा इस तरह बयान करती हैं। एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा कि आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं। साथ ही मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात सुनाए। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो उनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं, सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं,
ये रहा है इस बच्चे का बाप। अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम जरूर उसे कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं, उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोलबाला होगा, उनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामात होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि हलीमा सदिया ने उनसे ये कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह उनके साथ ये वाकया पेश आया। एक मर्तबा वो आपको अक्कास के मेले में ले आए। जाहिलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शव्वाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते, कूदते और अपनी बड़ाइयां बयान करते। हलीमा सदिया रज़ी अल्लाह अन्हा आपको लिए बाजार में घूम रही थी कि एक काहिन की नज़र आप पर पड़ी। इसे आप में नबूवत की तमाम अलामात नजर आ गई। इसने पुकार कर कहा, लोगो, इस बच्चे को मार डालो। हलीमा इस काहिन की बात सुनकर घबरा गई और जल्दी से वहां से सरक गई। इस तरह अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाए। मेले में मौजूद लोगों ने काहिन की आवाज़ सुनकर उधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर उन्हें वहां कोई बच्चा नजर न आया। अब इन लोगों ने काहिन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? इसने इन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है, माबूदों की किस्म। वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और वो तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े, लेकिन नाकाम रहे। हलीमा सदिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही थी कि ज़ी अल-मजाज से उनका गुजर हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। इस बाजार में एक नजूमी था। लोग इसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर उनकी किस्मत के बारे में अंदाजे लगाता था। हलीमा सदिया उसके नज़दीक से गुजरी तो नजूमी की नज़र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महन नबुव्वत नज़र आ गई। साथ ही अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की खास सुर्खी उसने देख ली। वो चिल्ला उठा, ए अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ झपटा, लेकिन इसी वक्त वो पागल हो गया और इसी पागलपन में मर गया। एक और वाकया हुआ। सीरत इब्न हशाम में है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। इस वक्त अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सदिया के साथ थे और वो आपको अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के हवाले करने जा रही थी। इन ईसाइयों ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोनहों के दरमियान महन नबुव्वत को देखा और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देखा। उन्होंने हलीमा सदिया से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये सुर्खी तो उनकी आंखों में कुदरती है। इन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम उसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हलीमा सदिया ये सुनते ही वहां से जल्दी से दूर चली गई, यहाँ तक कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के पास पहुंचा दिया। इन तमाम वाकयात में जो सबसे अहम वाकया है वो सीना मुबारक चाक करने वाला था। रवायात से ये बात साबित है कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सिलाई के निशानात मौजूद थे, जैसा कि आजकल डॉक्टर हजरात ऑपरेशन के बाद टाँके लगाते हैं। टाँके खोल दिए जाने के बाद भी सिलाई के निशानात मौजूद रहते हैं। इस वाक़े के बाद हलीमा सदिया और उनके खावंद ने फैसला किया कि अब बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हज़रत हलीमा सदिया ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले किया, इस वक्त अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल थी। एक रवायत ये मिलती है कि इस वक्त उम्र शरीफ 5 साल थी। एक तीसरी रवायत के मुताबिक उम्र मुबारक 6 साल हो चुकी थी।
जब हलीमा सदिया ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले किया तो इसके कुछ दिनों बाद हज़रत आमना इंतकाल कर गई। वालिदा का साया भी सर से उठ गया। हज़रत आमना की वफ़ात मक्का और मदीना के दरमियान अबवाक के मकाम पर हुई। आपको यहीं दफन किया गया। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने मक्के मदीना मुनव्वरा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐमन भी थी। ऐमन कहती हैं, एक दिन मदीना के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, ज़रा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने ले आए। उन्होंने अच्छी तरह देखा, फिर एक ने अपने साथी से कहा, ये इस उम्मत का नबी है और ये यसरब उनकी हिजरतगाह है। यहाँ ज़बरदस्त जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो अब डर गई और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ते ही में अबवा के मकाम पर वफात पा गई।